तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। दोस्तों आप समझ गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इंस्टाग्राम पे ये सब फेमस चल रहे हैं, आजकल ट्रेंड में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के साथ और पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने गंदा काम किया और रेप किया उनके साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सालों को जिंदा जला देना चाहिए। देखो इस वीडियो को। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। यह भी कहा कि ये काम कर गया। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके जब पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ने इसका मुद्दा उठाया कि मोदी जी का भी नाम इसमें आ रहा है, तो मतलब जो उनके सदस्य थे वो कहने लगे, अरे अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं हुई है। बताओ, मतलब सारी सरकारें मिली हुई है। दोस्तों एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूँ स्पष्टीकरण देना। आपके पास कोई तथ्य है? और दोस्तों राहुल गांधी फिर से आ गए मैदान में और उन्होंने फिर से एक नया फंडा फोड़ दिया है मोदी जी का, और एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आ चुका है। और राहुल गांधी का क्या कहना है, देखो इस वीडियो को। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है। एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए मुझे वहाँ नहीं बोलने दें। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई। दोस्तों ये शकल से कितने भोले लगते हैं पैसे वाले डोनाल्ड ट्रंप हो गए, मतलब राष्ट्रपति यार, प्रेसिडेंट है वहाँ की। मुझे यार कहने में ही शर्म आ रही है। उन्होंने यार मतलब छोटी छोटी बच्चों के साथ इतना गलत काम किया है। एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखी वो इंस्टाग्राम पे जो चल रही है, मतलब फेसबुक के जो मालिक हैं उन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप ने और बिल गेट्स ने ये मतलब एक आइलैंड बना रखा था इन सब पैसों वालों ने, और वहाँ पे लड़कियों को ले जाते थे, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी 16-17 साल की, और उनके साथ गंदा काम करते थे। फिर उन्हें मार के उन्हें एक कंपनी भेज दिया जाता था, फिर उनसे दवाइयाँ और कुछ बनाया जाता था। बताओ कितना गंदा काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को सालों को जिंदा जला दो, मैं बताऊँ। और हमारे देश में ऐसे लोगों को घुसने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। और जब एक वकील ने पोल खोली मोदी जी की, तो देखिए क्या कह रहे थे वकील साहब, इनकी बात सुनिए। नेता हैं, शैतान हैं, और उनके पास क्या करने गए थे? एप्स्टीन जैसे शैतान आदमी के सामने, इसने गलत आदमी के सामने उसके आधार पे पॉलिसी बनाओगे क्या? ये देश के साथ धोखा है। अगर देश की पॉलिसी बाहर से एप्स्टीन और ऐसे लोगों की वजह से प्रभावित होती है, जो देश और दुनिया की नादान बच्चियों को, हमारी बच्चियों को नंगा परोसते हैं, और उस तरह के नेता खुंखार जानवरों की तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो उनमें नरेंद्र मोदी का नाम आना ये छोटी बात नहीं है। देश को इस खतरे को समझना चाहिए। आज इस खतरे को नहीं समझोगे आप, जो इस खतरे को नहीं समझ रहे, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, तुम और तुम्हारे बच्चे इसको झेलेंगे। नोट कर लो, लिख लो। मतलब इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम इतना क्यों आया है, क्योंकि भाइयों उनका नाम ट्रेंडिंग में इसलिए आएगा क्योंकि भाषण तो इतने बड़े बड़े देते हैं और काम कुछ नहीं है। और देख लो, एक महिला भी बता रही है कि इनका नाम आ चुका है एप्स्टीन फाइल्स में। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और ये काम कर। और मतलब डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं हो रहा है कि मेरे फोटो नहीं है, ये AI के फोटो है। तो भाई साहब इस वीडियो में देखो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी की बहन ने बोला कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आ रहा है, तो मंत्री जी क्या बोले कि हाँ मुझे पता है, बैठ जाओ आप। जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमारे दिल्ली से इतने लोग गायब हो रहे हैं, उनका मोदी जी ने एक ही बार कही कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों इन सब में सब मिले हुए हैं। और दोस्तों हमारी छोटी छोटी बच्चियां और 15-15, 16-16 साल के लड़के भी गायब हो रहे हैं दिल्ली से। ये लोग कहाँ जा रहे हैं आखिर, इसका पता क्यों नहीं लगा रही सरकार? क्यों नहीं लगा रही, कहाँ जा रहे हैं ये? फ्री
दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। अगर एवरेज देखा जाए तो दिल्ली में हर दिन लगभग 54 लोग गायब हो रहे हैं। यहाँ लोग घर से निकलते हैं और फिर वापस नहीं आते। सवाल तो दोस्तों मिलते एक नई वीडियो में, और मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, और ऐसी सरकार को का बहिष्कार करें जो मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।